पिछले 3 साल के इवैल्यूएशन हुए एक्सेप्ट 2021 और सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 के क्वेश्चन पेपर बेहतर आएंगे। बेहतर कहने का मतलब कि रैदर आसान होने की उम्मीद उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पढ़ा है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है या आसान क्या है या सीबीएसई के जितने भी एग्जामिनर हैं, पिछले साल के असेसमेंट है जो पिछले 3 साल के हैं एक्सेप्ट 2021 वहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, तो आपको पता चलेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के जो टेक्निक्स सीबीएसई अडॉप्ट करती है उसमें से सबसे बड़ी बात होती है कि स्कूलों को क्या फीडबैक दिए गए या क्या फीडबैक प्राप्त हुए। बोर्ड प्री बोर्ड पढ़ाने के दौरान स्कूल हमेशा सीबीएसई को फीडबैक भेजते हैं कि हाँ मेरे वार्ड्स इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये रिजल्ट है, तो उसके आधार पर ही सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के इस बार 2024 में क्वेश्चन सेट होंगे। है ना अच्छी बात, काफी काम की बात। लेकिन यह तो हो गई कि सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन को इस बार दुरुस्त करने जा रही है या सेट करवाने जा रही है। लेकिन स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट के पास क्या चारा है, उसके लिए आसान और डिफिकल्ट का कोई एक पैरामीटर नहीं ना होता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस सीबीएसई कहती है कि एनसीईआरटी बुक बेस्ड होने चाहिए, यानी कि कोई भी थ्योरी या फॉर्मूला जो होगा या क्वेश्चंस होंगे उसके एग्जामिनेशन को सेट, क्वेश्चन पेपर को सेट करने के जो बेसिक बुक्स होंगे वो एनसीईआरटी होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड ही सैंपल पेपर को तय किए जाएंगे। अब तीसरे पॉइंट बताते हैं जो सीबीएसई के स्पेशल सैंपल पेपर्स हैं या उसके जो मार्किंग्स है। मैं इस बुक की मदद ले रहा था कि एक ब्लूप्रिंट प्रत्येक सब्जेक्ट का सीबीएसई ने जारी किया है। जैसे मैं सोशल स्टडीज का ब्लूप्रिंट आपको दिखला रहा हूँ, कितने मार्क्स के किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने, कितने मार्क्स के किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछने, इस बुक से मैंने देखा था। अब 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स ये ब्लूप्रिंट और असेसमेंट बताते हैं कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से यह समझना होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए सीबीएसई आखिर क्या सोचती है, किन किन चैप्टरों से किन मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है और किन चैप्टरों को छोड़ देने हैं, नहीं ध्यान में देने हैं। यदि यह बात आपको हो तो मैं एक दूसरा भी बुक देख रहा था मैथमेटिक्स का, कि मैथमेटिक्स में तो बहुत कुछ क्लियर होता है, फिर भी इसमें एक स्टडी और टॉपिक वाइज पॉइंट का तरीका इस बुक ने निकाला और इस बुक का है जो ब्लूप्रिंट बताया कि इस तरह से आपके क्वेश्चंस 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 to 6 मार्क्स के आने हैं। 5 मार्क्स तक मैक्सिमम है मैथमेटिक्स में। और यहाँ पर जैसे बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना 90% से ऊपर है। वहीं पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वही 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम और ट्रायंगल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता है। डिटेल आप इस बुक को देख लेंगे, इस बुक में है। और इसके साथ ही यह भी बताता है सीबीएसई कि जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट किया हुआ है, मतलब कि कोई एक सैंपल पेपर उठा के वो एक दिन में टाइम बाउंड बनाता है, तो उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि टाइम बाउंड यदि आप बनाते हैं तो ये पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके कितने समय लगेंगे या अभी आप कितना समय लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से एक ओवरऑल जानकारी आपको मिल जाएगी और यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि क्या स्टूडेंट को सही में तैयारी की जरूरत टू द पॉइंट है, और यदि तैयारी की जरूरत टू द पॉइंट है तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। यदि तैयारी आपकी रफ द पॉइंट हुए हैं तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे। यही आसान और डिफिकल्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन का कंक्लूजन है और यही बताया गया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।